दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। बहुप्रतीक्षित फरीदाबाद लोकसभा की सीट कांग्रेस की तरफ से आज घोषित कर दी गई। जैसे ही आज रात 11 बजे इस सीट की घोषणा हुई, वैसे ही पूरे फरीदाबाद में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कयास लगाए जाने लगे कि अब कांग्रेस की जीत होगी या भाजपा तीसरी बार इस सीट पर काबिज रहेगी। आपको बता दें कि महेंद्र प्रताप जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, अनुभव होने के साथ साथ बहुत ही सम्मानित नेता के रूप में फरीदाबाद में उनको देखा जाता है। कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट दिया गया। जैसे ही उनको टिकट मिला, आज सुबह ही सबसे पहले अपने प्रचार को शुरू करने के लिए बाबा सूरदास की तपोस्थली तिलपत धाम पर उनकी उपस्थिति दर्ज हो गई। क्योंकि कहा यही जाता है कि फरीदाबाद का कोई भी नेता हो, अगर वो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करता है या किसी भी तरह से अपने जीत की शुभकामनाएं लेने के लिए, मांगने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, अपने चुनाव की प्रचार की शुरुआत करने के लिए वो सबसे पहले बाबा सूरदास की तपोस्थली पर आके माथा टेकता है। उसी कड़ी में महेंद्र प्रताप, जिनको कांग्रेस का टिकट फरीदाबाद लोकसभा से मिला है, उन्होंने यहाँ आगमन किया है और यहाँ आकर के माथा टेका है। आप आइए देखते हैं, कुछ लोगों के साथ बात की है, क्या कहते हैं यहाँ के लोग, उनसे जानते हैं। मुझे तो ये लगता है ये प्रकृति का संदेश है और फरीदाबाद में परिवर्तन होने जा रहा है। वास्तव में चौधरी महेंद्र प्रताप जी जब चेयरमैन थे या पहली बार विधायक बने, तभी से इनकी बाबा सूरदास जी में आस्था है। इनकी दिखावटी आस्था नहीं है, एक्चुअली इनकी आस्था है जो मन से आस्था होती है। और कृष्णपाल जी की भी एक आस्था है कि उन्होंने इस गांव को गोद लिया, बाबा सूरदास धाम को पहले ही उसमें। आज इसकी गोद लिए हुए गांव की क्या स्थिति हुई है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। नारकीय जीवन जीने के लिए हम मजबूर है। जबरन पंचायत को नगर निगम में करा दिया, क्योंकि उसका सरपंच नहीं बन पाया। उसने बहुत प्रयास किए, परंतु नंद किशोर पिंटू ने हरा दिया उसके उमेश चेले को, जो उस दोहन करता था इस समाज का। तो उसने इसको नगर निगम में लिवा दिया जब वो जिता नहीं पाया। अब ऐसा लगता है कि महेंद्र प्रताप जी जो आध्यात्म में चले गए थे और फिर से वापस राजनीति में आए, तो ये कोई प्रकृति का संदेश है। आज वो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, जैसी उनकी आस्था है, तो आए हैं। हम लोग भी उनके पता लगी, जैसे मैं कोर्ट में जा रहा था मैं भी, तो इसीलिए आए मैं कि जब एक शुभ कार्य के लिए, शुभ संकल्प के लिए वो आए, तो हमें भी जाना चाहिए। क्या कहेंगे बाबा, महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिला है और आज आप शुरुआत की है बाबा सूरदास की तपोस्थली से। ये एक आगाज़ है जीत का। जो गठबंधन से टिकट दिया है महेंद्र प्रताप जी को, ये 100% जीतने वाले प्रत्याशी हैं और भारी मतों से जीतेंगे ये। क्या बाबा का इनको समर्थन मिलेगा? बाबा ने जो शपथ उठाई है कि भाई जब तक मोदी नहीं हटेंगे आपने अपना। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। उस कैंडिडेट के साथ में जो इस भ्रष्टाचारी भ्रष्ट भाजपा गुजराती लुटेरी गैंग से इस फरीदाबाद को निजात दिलाई, और वो कैंडिडेट मैदान में आ चुका है। जो लोग ये बातें करते थे कि उनका कैंडिडेट नहीं है, उनका कैंडिडेट नहीं है, तो एक कैंडिडेट भी देख लें। और रात से ही आप देख रहे हैं पूरे शहर में जश्न का माहौल है। लोग बाग चुनाव लड़ रहे हैं, नेता चुनाव नहीं लड़ रहा इस बार। कितना सशक्त मानते हैं प्रताप जी को? 100% सशक्त हैं और पूरी जीत के साथ में, दावेदारी के साथ में ये मैदान में उतर चुके हैं और जीतेंगे। इस भ्रष्टाचार से यही मुक्ति दिलाएंगे। जो गठबंधन का ये प्रत्याशी है, आप जो आप पार्टी है वो भी साथ में है, और अन्य समाज सेवी जो शहर के हैं वो भी साथ में हैं। सब लोग साथ में लगे हैं और बाबा राम केवल की टीम पूरी साथ में है, पूरे समर्थन के साथ में। और हमने तो प्रण ले रखा है कि जब तक इनको हटा नहीं देंगे तब तक हम वस्त्र और जूते चप्पल नहीं धारण करेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? सतपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बंसी वाले से आशीर्वाद मांगेंगे।
कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट दी है मैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी को बहुत सोच समझ कर दी है, और 36 बिरादरी के नेता हैं। आज इतना उत्साह हो चुका है हम लोगों में और अदर पार्टियों में कि जो खुल के बाहर आ रहे हैं, जो हमने सोचा भी नहीं था कि भाई ये लोग हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या समर्थन करेंगे, पर आज हम सब एकजुट हैं और जीत हमारी निश्चित होगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। महेंद्र प्रताप जी 36 बिरादरियों के लोकप्रिय नेता हैं, पार्टी के कदावर नेता हैं। मैं पार्टी हाईकमान का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे सुलझे हुए नेता को टिकट दी है, क्योंकि ये जनता भाजपा की तानाशाही सरकार से बिल्कुल ग्रस्त है। चारों तरफ त्राही त्राही हो रही है, हाहाकार हो रहा है, जनता परेशान है। अब वक्त है बदलाव का, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बाबूजी महेंद्र प्रताप जी काफी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। पूरी जनता की पुकार थी कि कोई अच्छा व्यक्ति आए जो इस फरीदाबाद की जन समस्या को सुलझा सके, और उस बात पे चौधरी महेंद्र प्रताप जी पूरे खरे उतरते हैं। जिन्होंने 1995 में प्रवासियों के एक व्यक्ति को, सूबेदार सुमन, मैं नाम लेके बताता हूँ, पहली बार यहाँ पे जो नगर निगम बना था उसके अंदर मेयर भी बनाया था। तो ये जो है सबके लिए जनहित का कार्य करते हैं, बेदाग आदमी है, साफ सुथरा छवि है, इसलिए पूरी जनता एक तरफा चौधरी महेंद्र प्रताप जी के साथ में है और कांग्रेस के साथ में बदलाव की लहर चल रही है। और बाबा के इस नगरी से ये आवाज़ उठी है कि आने वाला केंद्र में मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप जी होंगे और यहाँ के जन समस्याओं का समाधान करेंगे। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज बदलाव की बयार चल रही है। उन्होंने पूरे देश में जो उम्मीदवार चुने हैं वो एक से बढ़कर एक कर्मठ, जुझारू और जनता की आवाज़ सुनने वाले नेताओं को टिकट देने का काम किया है। फरीदाबाद बाबा फरीद की पावन नगरी से, औद्योगिक नगरी से चौधरी महेंद्र प्रताप जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं, यहाँ से कई बार चुनाव जीते हैं, उनको पुनः टिकट देकर फरीदाबाद को एक बार फिर से अग्रणी बनाने के लिए ऐलान किया है। यहाँ पर देखो, इंडस्ट्री एरिया होते हुए भी जो मेट्रो लाई कांग्रेस लाई, ESI हॉस्पिटल कांग्रेस लाई, और चौधरी महेंद्र प्रताप जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस विजयी होगी। मेरा नाम सुंदर नेता है, गांव भगवानपुर से हूं, वार्ड नंबर 26। और कांग्रेस का जो प्रत्याशी उतारे हैं लोकसभा के चौधरी महेंद्र प्रताप जी, पार्टी हाईकमान ने बहुत सोच समझ कर और बहुत सही तरीके से उनको, ताकि बीजेपी को जो मात दे सकते थे, जो बीजेपी को हरा सकते हैं फरीदाबाद लोकसभा से, वो बाबूजी महेंद्र प्रताप जी हैं। उनके सामने बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट टिक नहीं पाएगा और अब दिन पे दिन माहौल आपको है ना कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेसी भी एक होकर के एकजुटता से मेहनत करेंगे? कांग्रेसी एकजुट हैं, कांग्रेस एक साथ हैं। हाईकमान के आदेश के अनुसार जैसी टिकट मिली, आपने देखा अभी सैकड़ों की तादाद में बिगर बुलाए धाम पे बाबा सूरदास के यहाँ परिक्रमा लगाए हैं, दर्शन करे हैं, उनकी अगुवाई में सारे करता आपको नजर आए होंगे। मैं पंडित जयपाल शर्मा, तिलपत गांव से। क्या कहेंगे, महेंद्र प्रताप जी को टिकट मिला है, क्या स्थिति रहेगी? महेंद्र प्रताप जी जीतेंगे। घर घर में उनकी जानकारी, घर घर में उनका प्यार, और जब वो यहाँ के विधायक रहे उन्होंने ऐसा काम कर दिया कोई कर नहीं सकता। इतने अच्छे काम किए थे महेंद्र प्रताप जी ने, और उसी की वजह से आज उनकी घर घर में जानकारी है। कोई ऐसी नहीं है अब भाई उनको कोई नहीं जानता, घर घर में, गांव गांव में जानते हैं उन्हें, गांव गांव में प्यार है उनका। हाँ जी, विनिंग कैंडिडेट है और 100% जीतेंगे। महेंद्र प्रताप जी क्यों जीतेंगे? उनका जो व्यवहार है, चाहे कॉलोनी के लोग हो चाहे गांव समाज के हो, सबके लिए एक बराबर है। और हमारे यहाँ तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो मरते दम तक याद रखेंगे। जो तिलपत से पल्ला पानी निकासी की नाली है वो चौधरी महेंद्र प्रताप जी की ही देन है। आज हम स्वर्ग जैसे जगह पर रह रहे हैं। तिलपत गांव को तो गोद भी ले रखा है मंत्री जी ने। हाँ, गोद ले रखा है, पर गोद जैसा कोई काम नहीं है। काम नहीं किया गोद जैसा। सड़क बनवाई भी तो वो उसके 1-2 महीने बाद ही तोड़ करके फिर वही हालत कर दिया है, एक व्हीकल भी नहीं निकल सकता। वो बनाई ना के बराबर बेकार है। बाबूजी, कहा यह जा रहा है कि कुछ कांग्रेसी किशन पाल जी ने गिरवी रखे हैं, क्या आप उन्हें वहाँ से छुड़ाने का काम करेंगे? कोई गिरवी नहीं है।
कोई बिल्कुल छुड़ाएंगे, पार्टी छुड़ाएंगे। हुड्डा साहब हैं अब ये जो है ये क्रांतिकारी विचार तो इनके सुनना। मैं तो शांतिवादी आदमी हूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ कि जियो और जीने दो, सबका अधिकार दो। नहीं सोच रहा मैं किसी का विरोधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं गलत बात का विरोधी हूँ। मैं मेरा बेटा फिर भी आते जाते थे। आस्था है बाबूजी, सामाजिक मैंने प्रेम से काम किया है। मैंने मेरे पास 7-7 डिपार्टमेंट 6 रहे हैं। मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, रिश्वत तो मेरे लिए दूर की बात है। मैंने भेंट भी नहीं ली। नहीं जी बिल्कुल नहीं, भेंट भी सच्चाई है। इलेक्शन में कायदे दे दिया वाकई दोषी हूँ मैं। और उसके बाद को आगा लेने आगा पड़े बच्चों को दीजिए, मुझे ना दीजिए। मैंने सादरापूर्ण जीवन जिया है। मैं तो जनता की आवाज़ पर आया हूँ। तो भैया मैं तो ये समझता हूँ शायद प्रकृति भेज रही है कि फरीदाबाद की आज हालत क्या है। तुम कॉलोनी में रोज देखो, गंदगी के अंबार पड़े हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या है तुम देख रहे हो। चाहे कॉलोनी है, झुग्गी एरिया है, अनऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया है, अंदर है। अरे 10% को काम हो गए होंगे। हमारी जो ये तुम्हारे ये तो मेट्रो है, ये कांग्रेस की देन है। बिल्कुल एलिवेटेड रोड भी हमारी है। ऑन गोइंग काम थे, शुरुआत हो गई थी। बाबूजी 10 साल में ये गोद है, उसने बालक का बालक ही रह गया। अब तक तो दौड़ना चाहिए था। हालिस मार गए, अब गोद में रह गई थी, तो दौड़ना चाहिए। काम करने के तरीके हुआ करते हैं।